श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, प्रिय परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत पुराण में बार बार और एक सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि से पृथक नहीं हैं, उन्हीं की प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति हैं। हे राजन, अब तुम यह पशुओं की सी अविवेक मूल धारणा छोड़ दो कि मैं मरूंगा, जैसे शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ है और फिर नष्ट हो जाएगा, वैसे ही तुम भी पहले नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मर जाओगे, ये बात नहीं है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक देह से दूसरे देह की और दूसरे देह से तीसरे देह की उत्पत्ति होती है। किंतु तुम न तो किसी से उत्पन्न हुए हो और न तो आगे पुत्र पौत्र आदि के शरीर रूप में उत्पन्न होवोगे। अजी जैसे आग लकड़ी से सर्वथा अलग रहती है, अजी जैसे आग लकड़ी से सर्वथा अलग रहती है, लकड़ी की उत्पत्ति और विनाश के और आग लकड़ी की उत्पत्ति और विनाश से सर्वथा परे है, वैसे तुम भी शरीर आदि से हमेशा अलग हो। स्वप्नावस्था में ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरा सिर कट गया है और मैं मर गया हूँ, मुझे लोग शमशान में जला रहे हैं, परंतु ये सब शरीर की अवस्थाएं दिखती हैं, आत्मा की नहीं। देखने वाला तो उन अवस्थाओं से सर्वथा परे है, जन्म और मृत्यु से रहित शुद्ध बुद्ध परम तत्व स्वरूप है। जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की ही भांति अखंड रहता है, परंतु घटाकाशता की निवृत्ति हो जाती है। परंतु घटाकाशता की निवृत्ति हो जाने से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह महाकाश से मिल गया है, वास्तव में तो वह मिला हुआ ही था। वैसे ही देहपात हो जाने से ऐसा मालूम पड़ता है मानो जीव ब्रह्म हो गया हो, वास्तव में वह ब्रह्म था ही, उसकी अब्रह्मता तो प्रतीत मात्र थी। मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है और उस मन की सृष्टि करती है माया या अविद्या। वास्तव में माया ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का कारण है। जब तक तेल रखने का पात्र बत्ती और आग का संयोग रहता है, तभी तक दीपक में दीपकपना है। वैसे उनके समान
वैसे उनके समान जब तक आत्मा का कर्म, मन, शरीर और इनमें रहने वाली चैतन्याध्यास के साथ संबंध रहता है, तभी तक उसे जन्म मृत्यु के चक्कर में संसार में भटकना पड़ता है। और रजोगुण, सत्वगुण तथा तमोगुण की वृत्तियों से उसे उत्पन्न, स्थित एवं विनष्ट होना पड़ता है। परंतु जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्वरूप तेज का विनाश नहीं होता है, वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता है, क्योंकि वह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त सबसे परे है। वह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल। वह अनंत है। सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो। परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। देखो, तुम मृत्युओं की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के श्राप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म न कर सकेगा। अजी तक्षक की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु और मृत्युओं का समूह भी तुम्हारे पास तक न फटक सकेगा। तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान परब्रह्म हूँ। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थिर कर लो। उस समय अपनी विषैली जीभ लपलपाता हुआ, अपने ओठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आए और अपने विषपूर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों में डस ले, कोई परवाह नहीं। तुम अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या, सारे विश्व को भी अपने से पृथक न देखोगे। आत्मस्वरूप बेटा परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था, उसका उत्तर मैंने दे दिया।